अगर कोऑर्डिनेशन की कमी हो तो नीति आयोग में जीतन राम मांझी जी, ललन बाबू और चिराग पासवान जी को जगह नहीं मिली। बिहार एक दौर था जहां संगठित अपराध, और बिहार अब उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है कि अगर स्पेशल स्टेटस देना संभव नहीं है तो हमें स्पेशल पैकेज ही दिया जाए। बिहार के जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके पास ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो हैं कि बिहार के डेवलपमेंट में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन बिहार सरकार बहुत तत्परता से काम करती है। बिहार में तेजस्वी जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि कोई वैकेंसी नहीं है। 2025 में फिर से नीतीश कुमार जी की डेवलपमेंट को लेकर के बिहार सरकार बहुत गंभीर है कि बिहार की महिलाएं, बिहार की लड़कियां, बिहार के लोग नीतीश जी के राज में जितने सुरक्षित महसूस करते हैं, अभी भी हम चाहे वो सतत विकास का मामला हो, एसडीजी का मामला हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मामला हो, वहां पर हम कहीं न कहीं अभी भी बहुत पीछे रह जा रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी मांग बिहार की एनडीए की सरकार कर सकते, चूँकि नीतीश कुमार एक लंबे वक्त तक आज भी हैं, वो करते रहे हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार है और इस बार जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो खूब चर्चा हुई कि सत्ता की चाबी बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में है। तो ऐसे में अब बिहार को कुछ बड़ा मिलने वाला है। कुछ बड़ा के नाम पर विशेष राज्य का दर्जा की चर्चा हो रही थी। अब केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई यह संभव नहीं है। बाद बाकी हर पहलू पर बातचीत की जाएगी, लेकिन जो सीधे तौर पर मांग थी विशेष राज्य की दर्जा, वो फिलहाल संभव नहीं। मेरे साथ एनडीए के अहम सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी कार्यालय के प्रवक्ता राहुल जी हैं। केंद्र सरकार का भी प्रतिक्रिया आपने सुन लिया। अब क्या लगता है कि बिहार को क्या मिलेगा? विशेष राज्य का दर्जा तो सीधे तौर पर इनकार किया जा रहा है। देखिए, ये तो पहले ही कई स्तरों पर ये बातचीत होती रही है कि जो क्राइटेरिया 2012 में जो बनाया गया है, और 2012 का मतलब है कि यूपीए की सरकार उस समय रही है। उस वक्त बिहार के अंदर एनडीए की सरकार थी। बहुत तरह के प्रयास किए गए थे उस वक्त भी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिले, लेकिन जो भी व्यवस्था बनी उस वक्त, उसको अगर देखा जाए तो भले उस क्राइटेरिया पर हम नहीं आते हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि पिछले 18-19 सालों में बिहार ने डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते थे उस पर नीतीश कुमार जी की अगुवाई में काम किया गया और 10% से ज़्यादा ग्रोथ रेट रहा है। लेकिन अभी भी हम चाहे वो सतत विकास का मामला हो, एसडीजी का मामला हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मामला हो, वहाँ पर हम कहीं न कहीं अभी भी बहुत पीछे रह जा रहे हैं। तो बिहार की जितनी भी संभावनाएं थी अपने स्तर पर, उन सभी स्तरों पर देखा गया कि बिहार ग्रोथ रेट तो हासिल कर रहा है, लेकिन उस लेवल पर नहीं पहुंच रहा है। तो कल भी जब सर्वदलीय बैठक हुई थी केंद्र के स्तर पर, तो आपको याद होगा, आपको जानकारी होगी कि एनडीए की तरफ से ये कहा गया, बिहार जेडीयू की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर स्पेशल स्टेटस देना संभव नहीं है तो हमें स्पेशल पैकेज ही दिया जाए। हमारा ये कहना है कि हमारे लिए ये कोई ईगो का मसला नहीं है कि हम एक स्टेटस ही लें। हमारे लिए मसला ये है कि बिहार का डेवलपमेंट हो, उसके तरीके क्या हो सकते हैं, उस तरीके पर बातचीत हो। अगर स्पेशल पैकेज ही हमको मिलता है तो हम उसी पर बात करेंगे। हमारा मसला है कि नीति आयोग में बिहार की तरफ से 3 केंद्रीय मंत्रियों को उसमें जगह दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि इस देश के अंदर डेवलपमेंट की जो रूपरेखा तय होती है उसमें नीति आयोग की बड़ी भूमिका होती है। तो निश्चित तौर पर बिहार की उसमें बड़ी भागीदारी है। तो आने वाले दिनों में उसका असर आपको बिहार के डेवलपमेंट में, बिहार के स्पेशल पैकेज में या अलग अलग तरीके से जो बिहार के डेवलपमेंट की रूपरेखा बनाई जा सकती है उसमें आपको दिखेगा। जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और कहा गया कि भाई नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका है उनको प्रधानमंत्री बनाने में, तो कम से कम नीतीश कुमार की बातचीत हुई होगी कि बिहार को कुछ बड़ा दिया जाए। उम्मीद लगता है, चूँकि अब तक बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। देखिए, नीति आयोग में जब 3 केंद्रीय मंत्रियों को बिहार से शामिल किया गया है तो उनकी राय उसमें होगी, उनके योगदान होंगे, और जो भी बिहार को मिनिस्ट्रीज मिली है। आपको पिछले दिनों की मैं बात बताऊं, माननीय नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था उन्होंने कि बिहार के जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके पास ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो हैं कि बिहार के डेवलपमेंट में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो सिर्फ ये कहना कि नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है इस सरकार को बनाने में, इसलिए हमें बिल्कुल एक अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को विपक्ष का एक भुनाने का एक वो तरीका होता है। डेवलपमेंट को लेकर के बिहार सरकार बहुत गंभीर है और बिहार के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी भी बहुत गंभीरता स्पष्ट है। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में चाहे बजट के माध्यम से या स्पेशल माध्यम से कहीं न कहीं बिहार के हितों की रक्षा होगी। इसको लेकर के हम लोग आश्वस्त हैं। एक सवाल ये भी उठता है, बिहार में जो क्राइम का ग्राफ ऊपर जा रहा है,
विपक्ष हमलावर है कि भाई नीतीश कुमार की जो सुशासन की पहचान रही, उस सुशासन की पहचान अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये प्रशासन और जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनकी मिलीभगत, इस कारण क्राइम रेट जो है काफ़ी बढ़ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार एक दौर था जहां संगठित अपराध थे और बिहार अब उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है। जिन घटनाओं की चर्चा की जा रही है, ज़्यादातर घटनाएं उसमें व्यक्तिगत कारणों से या करीबी रिश्तेदारों के माध्यम से या कुछ करीबी लेन देन के विवाद की वजह से या भूमि विवाद की वजह से जो अपराध की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन बिहार की पुलिस बहुत सजगता से, बहुत तत्परता से तमाम मामलों का उद्भेदन कर रही है, और चाहे वो 112 नंबर हो जिसमें त्वरित कार्रवाई हो रही है, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो मुकेश सहनी जी के साथ जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, मुझे लगता है कि जितनी गंभीरता से नीतीश कुमार जी ने इसको लिया है और अपराधियों को पकड़ने का काम किया, उसका उद्भेदन भी किया गया, मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत काबिले तारीफ बात है, लेकिन बिहार सरकार बहुत तत्परता से काम करती है। लेकिन अगर आप इस बिहार की जनता ने विपक्ष को भी एक मैंडेट दिया है कि आपको हम मजबूत विपक्ष बनाते हैं। आप पत्रकार हैं, आपने परसों भी कार्यक्रम जो इंडी गठबंधन ने या इंडिया अलायंस ने ये जो कही है, जो सड़क पर उतरे, उसमें आप तेजस्वी जी को या लालू परिवार को आप कहीं खोजिए तो कहीं आपको नहीं मिलेंगे। आज सदन का पहला दिन था, 5 दिन का मानसून सत्र है, पहला दिन आपको तेजस्वी जी नहीं मिले होंगे, और मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि दूसरे दिन भी नहीं दिखेंगे। तो जो बिहार के सवालों को लेकर के जो गंभीरता होनी चाहिए विपक्ष के अंदर, वो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी समझते हैं कि कल को इनको प्लेट में सजा करके बिहार मिल जाएगा। बिहार में तेजस्वी जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि कोई वैकेंसी नहीं है। 2025 में फिर से नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनेगी, और जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस बात को लेकर के कि बिहार की महिलाएं, बिहार की लड़कियां, बिहार के लोग नीतीश जी के राज में जितने सुरक्षित महसूस करते हैं, इसकी कल्पना भी तेजस्वी जी के राज में या उनके माता पिता के राज में कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंतिम सवाल लेते हैं, चूँकि एनडीए के सहयोगी हैं आप, और एनडीए के अंदर आपसी समन्वय की कमी दिख रही है। जीतन राम मांझी का बयान देख लीजिए, कभी नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हैं और कभी कहते हैं कि भाई 25 सीटों से कम पर तुम चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो आखिर क्यों मीडिया में आकर बोलना पड़ रहा है? वो आपस में भी बातचीत कर सकते हैं, पहले ही चुनाव दूर है, शर्त रख देना कि 25 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है, इसका जवाब तो वो ज़्यादा बेहतर देंगे। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि एनडीए के अंदर कोऑर्डिनेशन का, अगर कोऑर्डिनेशन की कमी होती तो नीति आयोग में जीतन राम मांझी जी, ललन बाबू और चिराग पासवान जी को जगह नहीं मिलती। उसी तरह से कल बहुत स्पष्ट शब्दों में जिस तरह से संजय झा जी ने कहा ऑल पार्टी मीटिंग में, मुझे लगता है कि उस तरह की चीज़ें नहीं होती। दूसरी बात कि बिहार के अंदर भी जो कोऑर्डिनेशन, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे वो क्राइम कंट्रोल को लेकर के हो, चाहे भविष्य में बिहार कैसा हो, इसको लेकर के जो कोऑर्डिनेशन आपको तमाम दलों में दिख रहा है, व्यक्तिगत या किसी का दल है, उसकी महत्वाकांक्षा तो होती ही है, और वो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे। अगर कार्यकर्ताओं से संवाद में अगर कोई बात आई तो जो वो किस्सा सुना रहे थे वो तो बहुत पहले की बात थी, और उसके बाद तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कई बार मुलाकात हो चुकी है, बहुत तरह की चीज़ें हो चुकी है। मुझे कहीं कोऑर्डिनेशन का कोई अभाव नहीं दिखता है। और बिहार के अंदर हम लोगों ने जो एक लक्ष्य रखा है कि 2010 में जितनी सीटें एनडीए जीती थी, उससे ज़्यादा सीट हम लोग इस बार लाएं, ये हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। चलिए, विशेष राज्य की दर्जे से शुरुआत हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को उम्मीद है कि बेशक विशेष राज्य का दर्जा न मिले, लेकिन बिहार को बड़ा जो है कुछ मिलने वाला है। लेकिन सवाल आपसी समन्वय को लेकर भी था। हालांकि वो कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले, इससे समन्वय से कोई लेना देना नहीं है। सहयोगी जय के साथ बिरजू सिंह, पटना।